सोचिए, एक ऐसा पल जब पूरा परिवार एक ही जगह खड़ा हो और हर किसी की नज़र सिर्फ एक इंसान पर टिक जाए। विश्वास सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा है। वह बार बार कह रहा है, सॉरी, आई एम सच में सॉरी। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, कान पकड़कर माफी मांगता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर नरमी नहीं थी। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, क्या इतनी बड़ी गलती सिर्फ सॉरी बोल देने से माफ हो सकती है? आरवी गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है, विश्वास, जो तुमने किया है वह सिर्फ एक गलती नहीं थी। अगर राजा और नायरा सही समय पर सब कुछ नहीं संभालते तो आज हमारा पूरा परिवार बदनामी में डूब जाता। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा स्कैंडल होने वाला था। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। विश्वास की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी हर गलती सुधार दूंगा। आरवी गहरी सांस लेकर कहती है, मैं सिर्फ मम्मी जी की खातिर तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम पर दोबारा भरोसा करूंगी। भरोसा टूटने के बाद दोबारा बनता नहीं, कमाया जाता है। इतना सुनते ही घर के बाकी लोग भी थोड़े शांत हो जाते हैं। तभी परिवार का एक सदस्य आगे बढ़कर कहता है, चलो अब मामला खत्म करो। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन किसी को क्या पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। उसी समय घर की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड तक किसी को कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही लाइट वापस आती है, सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। टेबल पर एक काला लिफाफा रखा हुआ था। उस लिफाफे पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच्चाई अभी अधूरी है। राजा धीरे धीरे लिफाफा खोलता है। अंदर एक पेन ड्राइव और एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में लिखा था, जिस इंसान को तुम सबसे बड़ा गुनहगार समझ रहे हो वह सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी अभी तक तुम्हारे बीच मौजूद है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। पेन ड्राइव टीवी पर चलाई जाती है। वीडियो शुरू होते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। वीडियो में विश्वास किसी से बात कर रहा था, लेकिन अचानक कैमरा दूसरी तरफ घूमता है और एक नकाबपोश शख्स दिखाई देता है। वह कहता है, याद रखना, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। अब सवाल यह था कि वह नकाबपोश आखिर कौन था? मम्मी जी कांपती हुई आवाज में कहती हैं, यह आवाज मुझे कहीं सुनी हुई लग रही है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। दरवाजा खुलते ही एक अनजान आदमी अंदर आता है। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज होते हैं। वह कहता है, आप लोग जिस सच को जानते हैं वह सिर्फ आधा सच है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वह दस्तावेज टेबल पर रख देता है और कहता है, इन कागजों में उस इंसान का नाम लिखा है जिसने कई साल पहले इस परिवार के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची थी। जैसे ही राजा कागज उठाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसमें लिखा नाम देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह नाम किसी दुश्मन का नहीं था। वह नाम परिवार के ही एक ऐसे सदस्य का था जिस पर आज तक किसी ने शक तक नहीं किया था। पूरा घर सन्न रह जाता है। आरवी धीरे से कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन दस्तावेजों के साथ मौजूद सबूत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। इतने में विश्वास बोलता है, मैं यही सच बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगातार धमकियां मिल रही थीं। अगर मैंने किसी को सब कुछ बता दिया होता तो परिवार की जान खतरे में पड़ जाती। अब हर किसी की नजर उस सदस्य को ढूंढने लगी। लेकिन तभी पता चलता है कि वह व्यक्ति घर से गायब हो चुका है। उसका फोन बंद था, उसका कमरा खाली था और मेज पर सिर्फ एक आखिरी चिट्ठी रखी थी, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो, अब अगला खेल शुरू होगा। यह पढ़ते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या विश्वास सच बोल रहा था? क्या वह वास्तव में मजबूर था, या फिर यह भी उसकी कोई नई चाल थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परिवार का असली दुश्मन अभी भी उनके आसपास मौजूद है, या फिर यह पूरी कहानी किसी ऐसे मास्टरमाइंड ने रची है जिसका चेहरा अभी तक सामने ही नहीं आया? इन सभी सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब सच्चाई की आखिरी परत भी उठेगी। लेकिन एक बात तय है,
अब यह लड़ाई सिर्फ माफी और भरोसे की नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार के अस्तित्व की बन चुकी है। आने वाला हर पल एक नया खुलासा करेगा। हर चेहरा शक के घेरे में होगा, और जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, वही शायद सबसे बड़ा राज छिपाए बैठा हो।